बिहार में चाहे वो वित्तरहित शिक्षकों की बात हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन की बात हो, चाहे विभिन्न मानदेय पे कार्य कर रहे विभिन्न कर्मियों की बात हो, इन सवालों को लेकर चुनाव के समय हर पार्टियां अपना चुनावी मुद्दा बनाती है, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे रद्दी के टोकरे में डाल दिए जाते हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बिहार के ज्वलंत मुद्दों के सवाल को लेकर, खास करके बेरोजगारी के सवाल को लेकर। बिहार में जिस तरह से युवा बेरोजगारों के साथ लगातार छलावा हो रहा है, बेरोजगारी की बात की जाती है, बेरोजगारों के लिए रोजगार को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में दावे और वायदे तो करती हैं, लेकिन जब बिहार के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात उनके सामने आती है तो वहां कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया जाता रहा है। चाहे वो जो भी सरकार हो, चाहे वर्तमान में बिहार के महागठबंधन की सरकार हो, चाहे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए गठबंधन की सरकार हो, हर सरकार रोजगार की बात करती है। चुनावी घोषणा पत्र में इस रोजगार के मुद्दे को सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे पार्टियां सत्ता में आती है तो युवा बेरोजगारों को रोजगार देने से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। बिहार में चाहे वो वित्तरहित शिक्षकों की बात हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन की बात हो, चाहे विभिन्न मानदेय पे कार्य कर रहे विभिन्न कर्मियों की बात हो, इन सवालों को लेकर चुनाव के समय हर पार्टियां अपना चुनावी मुद्दा बनाती है, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे रद्दी के टोकरे में डाल दिए जाते हैं। जो युवा बेरोजगार अपने रोजगार के लिए सरकार की ओर आशान्वित होते हैं, उन्हें बार बार धोखा खाने को मिलता है और जस की तस उनकी स्थिति बनी रहती है। उनके पास आंदोलन करने, सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। इससे पहले भी हम लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक हो, वित्तरहित शिक्षक हो, इन सभी शिक्षकों के मुद्दे को लगातार चरणबद्ध तरीके से हम मांग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उठाते आए हैं। आपने लगातार देखा होगा कि वित्तरहित शिक्षकों का मुद्दे को हम लोग लगातार कई इशू में हमने उठाया था, जिसके बाद की सरकार की ओर से कई घोषणाएं भी की गई थी, कई पहल भी किए गए थे। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि हम जल्द से जल्द इन वित्तरहित शिक्षकों के मुद्दे पर सकारात्मक पहल करते हुए इन लोगों का नियमितीकरण करेंगे। ऐसा ही कुछ छलावा जो कि बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी कर्मियों के साथ हुआ था 2011 में, बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय के वेबसाइट पर भी एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 5,000 रुपये मानदेय के आधार पर बिहार के बेरोजगार युवकों को सांख्यिकी स्वयंसेवक के रूप में बहाल करने की बात कही गई थी। हम इस विषय को आज आपके बीच उठाएंगे। कुछ ही देर बाद हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे जो इस मुद्दे को उठाते हुए आपके बीच रखेंगे कि सरकार जो वायदे करती है, विपक्ष में रहने के दौरान जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे को उठाती आ रही थी, चाहे वो वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की, चाहे बात करें विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की, कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लगातार उठाती आ रही थी। उसके अलावा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे को कई बार अपने मंच से उठाया है, लेकिन इतने बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद यह मुद्दा आज उसी तरह जस की तस पड़ा हुआ है। आज भी ये विपक्षी पार्टियों के लिए महज राजनीतिक मुद्दा बनकर ही रह गया है। अब तक इन मुद्दों पर सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नियमितीकरण पर
सरकार खामोश है। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने जब अपनी मांगों को रखा, उनसे मुलाकात की, अपनी जो समस्याएं हैं उनसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अवगत कराया, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आश्वासन दिया कि हम जल्द ही सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बिहार सरकार के अधीन उनको समायोजन करते हुए उनकी सेवा नियमितीकरण करेंगे। इस दिशा में जल्द से जल्द जो पैनल इनका था, जिसे रद्द किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015-16 में सरकार में आने के बाद, 2015 विधानसभा चुनाव के बाद जब फिर से नीतीश कुमार सरकार में आए, तो सबसे पहले उन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो पैनल था उसको रद्द कर दिया था। तेजस्वी यादव ने लगातार इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। जैसे ही तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री बने, तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों की एक प्रतिनिधिमंडल ने जब उनसे मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल पुनः बहाल कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के भी कई महीने बीत चले हैं, लेकिन ना तो अब तक इनका पैनल नियमितीकरण हुआ है, ना ही सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अस्थायी नियुक्ति को लेकर कोई पहल की गई है। हमारा सवाल वर्तमान राज्य सरकार, महागठबंधन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। हमारा सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से है, जिन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई। हमारा सवाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से है, जो वर्तमान में इस महागठबंधन सरकार का हिस्सा है। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, जो आज से पहले कुछ महीने पहले तक बिहार सरकार के एनडीए गठबंधन के तहत बिहार सरकार का हिस्सा थे। और इतना ही नहीं, जिस समय यानी कि 2011 में जब ये नियुक्ति निकाली गई, उस समय एनडीए गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज थी। हम आज उस विपक्षी पार्टी के रूप में, जो आज सांख्यिकी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार के सवाल पर बिहार सरकार को घेरने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है। हम कुछ ही समय बाद इन विषयों पर, इन सवालों को लेकर हम आपके बीच आएंगे। हमारे साथ होंगे जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी जी, जो इन सभी सवालों पर अपनी बातें रखेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांग उठाएंगे कि इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नियमितीकरण की बात हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों के सेवा नियमितीकरण की बात हो, चाहे विभिन्न मानदेय कर्मी जो बिहार में आज बेरोजगार की भांति बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन सभी सवालों को आपके समक्ष उठाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं संजय केसरी, संस्थापक अध्यक्ष जन अधिकार मोर्चा बिहार। आज सांख्यिकी स्वयंसेवकों की समस्याओं को लेकर आपके सामने हूँ। सांख्यिकी स्वयंसेवक जो कि मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, इन्हें 2012-13 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने सांख्यिकी स्वयंसेवक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ये सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी बहाल हुए थे। इन्हें बिहार सरकार द्वारा प्रशिक्षण देकर विभिन्न कामों में लगा दिया गया। सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथियों ने आर्थिक जनगणना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अनेक काम बिहार सरकार के लिए किए, जनहित में किए। लेकिन 5 सालों के बाद अचानक 2016 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की मेधा सूची को बर्खास्त कर दिया गया, रद्द कर दिया। और
बिहार के लाखों सांख्यिकी स्वयंसेवक जो कि सुनहरे भविष्य का सपना देखे थे, मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में पास किए थे। सरकार द्वारा इन्हें प्रशिक्षण देकर विभिन्न सर्वेक्षण कार्यों में लगाया गया। सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलती है, लेकिन लोक कल्याणकारी छोड़िए, नया नौकरी देना छोड़िए, जो सांख्यिकी स्वयंसेवक परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर बिहार सरकार के विभिन्न कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर रहे थे, सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अनेक कार्यों से बिहार सरकार की कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, लेकिन अचानक 5 साल के बाद 2016 में इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बैठा दिया गया। लाखों सांख्यिकी स्वयंसेवकों के सपनों को कुचल दिया गया बिहार सरकार द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा। 7 अगस्त 2018 में एक उच्च स्तरीय कमेटी इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बहाल करने हेतु सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन नीतीश सरकार कान में जू डालकर इन लाखों सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। मैं जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी आप सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समस्याओं के साथ हैं और आपके समस्याओं के निराकरण के लिए आपका जो संगठन है मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ, उनको सहयोग करते हुए हम आपके हर आंदोलन में साथ है। जनाधिकार मोर्चा अपने पूरे ताकत के साथ लाखों सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य को फिर से सुनहरा बनाने के लिए हर कदम पर साथ है, तन मन धन के साथ आपके साथ है। और हम अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले और जब भी जनाधिकार मोर्चा की जरूरत हो, संजय केसरी की जरूरत हो, हमें जरूर याद करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8083460451। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, 8083460451। सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार से भीख नहीं मांग रही, आप सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं, रहम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवकों का अधिकार है। जिस तरह से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देकर छात्र छात्राएं बेरोजगार अपने सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर लेते हैं, बिहार सरकार नीतीश सरकार की गलत नीतियों के कारण आपका सुनिश्चित सुनहरा भविष्य अनिश्चितता के अंधकारमय सागर में गोते खा रहा है। आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाना और आपके सुनहरे भविष्य की इबारत लिखना जनाधिकार मोर्चा संजय केसरी की जिम्मेदारी है। मैं तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ हूं। जब भी मेरी जरूरत महसूस हो आप हमें याद करें। हम आपके संगठन के और आपके व्यक्तिगत रूप से भी आपके सुनहरे भविष्य को फिर से सुनहरा बनाने के लिए कृत संकल्पित हूं। सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को अभिवादन के साथ नमस्कार।